ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आप श्रावण मास मातम्य के 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आप कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का विधान जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिका गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगर से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि से युक्त रखें। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा रखें और साथ में भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित करें। वहाँ पर पलंग के ऊपर प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक स्थान पर रखें। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा जी को कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखें। इस प्रकार इन सब के चित्र बनाकर भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें भी बनाना चाहिए। इसके बाद देवकी जी की पूजा करनी चाहिए, जो सैया के सुंदर आसन पर भलीभांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं। वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हों। अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का ध्यान करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और इस प्रकार बोलें कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जो कोई कृष्ण जन्माष्टमी को इस प्रकार पूजा करता है और व्रत रहता है, वह 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान फल पाता है। इस प्रकार उस रात पूजन करके प्रातःकाल नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का मनाया था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार कीजिए और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हे ब्राह्मणों तथा गौ का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार जो कोई प्रत्येक वर्ष विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण और माता भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है, वह इच्छा अनुसार फल पाता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करना चाहिए। एक दिन पहले 1 बार भोजन करें और रात में हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं। इसके बाद भगवान की प्रतिमा बनवाकर उसका विधि विधान से पूजन करें। फिर वहाँ पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से ढक देना चाहिए और 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए।
इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल, शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरि, मेरे द्वारा प्रदान किए गए अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण कीजिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवकी पुत्र, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घी से करना चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली और बछड़े से युक्त गाय को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषि जनों को यथायोग्य दक्षिणा प्रदान करें और 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें भी दक्षिणा दें और उनसे आज्ञा लेकर अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने पर मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र पौत्र से युक्त हो जाता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।